अतुलित सब संतन मिलन पुरा भज देख सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा अस्मदाचार्य परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री मिथिला अवध धाम की, नरसिंह भगवान की जय जय सीता। परम मंगलमय परात्परमेश्वर अकारण करुणा भगवालय भक्त वांछा करू कृपा वत्सल करुणा वत्सल स्नेह वत्सल श्री सीतारामचंद्र भगवान का ही मानव स्वरूप श्री रामचरितमानस प्रातः समय बंदनीय सदगुरुदेव भगवान कली पावन अवतार कविकुल चूड़ामणि श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री अवध धाम की भूमि से पधारे, जिनकी छत्र छाया में आयोजन चल रहा है, ऐसे हमारे पूज्य श्री कृष्णा जी महाराज, आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी हमारे परम स्नेही भ्रातृतुल्य हमारे विनायक भैया जो श्री पूज्य श्री राजन जी महाराज जी के साथ में रहते हैं और अपनी दिव्य कला से साथ में भगवान के भजनों को सजाते हैं, और हमारे इस बुंदेलखंडवासी कलाकार सब गंधर्वगण, सभी कमेटी के सदस्य, सभी यजमान परिवार, सभी को इस व्यासपीठ से सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम हमारे एक मर्यादा है कि भगवान की कथा बोलने के लिए जाओ तो सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन कराया जाता है। संकीर्तन क्यों कराया जाता है पता है आपको? दिन भर से कुछ खाए भी तो ना मिलेगा है तो बोले ही नहीं जाओ। संकीर्तन इसलिए कराया जाता है कि हमारे अंदर जो पाप विद्यमान है वो पाप हमें भगवान का नाम नहीं लेने देते, और संकीर्तन के माध्यम से हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ता है तो हमारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और हमारे मुख से भगवान का नाम निकलने लगता है। इसलिए बड़े भाव से
पहले आपको अयोध्या लेवा चले, क्योंकि कल तो भगवान का विवाह हो ही गया है। बड़े धूमधाम से महाराज सब ने विवाह मनाया है। विवाह का कुछ आनंद ही अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं, किसी रघुबीर जे सप्रेम गावहे सुनहि, तिन कहु सदा उछाल मंगलाय जो भगवान के दिव्य विवाह की कथा सुनता है, उसके जीवन में नित्य नए मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान अयोध्या आए हैं, तो हम भी आपको अयोध्या ले चलें। कौन कौन चलना चाहता है अयोध्या? सही में चलना चाहे तो कल गाड़ी में बिठा के सबको ले चलो है। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का भाव है, अरे ले चले अपनी। अगर भैया आ जाए तो और आनंद आ जाए। आइए भैया। अरे ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। जो अयोध्या चलना चाहता हो, बड़े प्रेम के साथ हम सब अयोध्या चलेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन यहीं से हम पुकार रहे हैं। ले चले अपनी अरे नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। हरे
श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का है। और महाराज इतनी दिव्य में पंक्ति लिखी है, उसमें एक पंक्ति पढ़ा दी। भगवान से कहना क्या में बुला लो। अयोध्या इसमें से कौन कौन गया है? महीना हुआ तो महाराज पूरी शासन नहीं व्यास जी ने किया अयोध्या पर अयोध्या साक्षात ही स्वरूप है, वही श्री राम। महारानी बह रही है, बोले सरयू सरयू महारानी
ये भगवान की करुणा है। नेत्रजा, सरयू महारानी का एक नाम नेत्रजा है। ये भगवान की दिव्य करुणा बह रही है। वो बोले तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम बदामि। और वहां का निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण नहीं है। ऐसा है, बोले इतने प्रकार के होते हैं। उनका जन्म हुआ, जन्म हुआ और उनके परिवार वाले अयोध्या में हैं, तो वो भी अयोध्यावासी ही हैं। और बोले अयोध्यावासी तो आकर हम कहने लगे वो भी अयोध्यावासी। और कदाचित किसी के मन में लालसा हो जाए कि हमें कुछ भी हो जाता है। क्या है की है एक जहां विचरण किया ऐसी लीलाएं कि भवन का नहीं होता है। श्री केकई यहां से गई ना, मैया जब दिखाई होती है सब लोग मुंह दिखाई। किशोरी जी तो है, किशोरी की जब फूल होता है, कमल का फूल, उसमें ऊपर सफेद सफेद से बीज होते हैं, उसको पराग बोलते हैं। गुदगुदा सा होता है तो कमल पूरे तोड़ लाओ, उसका पराग निकालो और पूरे महल में उस पराग को बिछाया जाए। क्यों? बोले हमारी किशोरी जी आ रही हैं, बड़ी सुकुमारी, 6 वर्ष की अवस्था रही किशोरी, तो पूरे महल में उस कमल का पराग बिछा दिया महाराज। कितना कमल नहीं आया होगा। जब किशोरी जी पालकी से उतरी ना, तो किशोरी जी ने जब अपने पैर को उस पराग पर रखा तो उनका मुख सचा गया। कौशल्या मैया ने तुरंत गोद में उठा लिया, कहा कि देखो ये पराग आए, इतनी सुकुमारी है किशोरी, बड़े नाज से पाला है आप लोगों ने किशोरी को। मिथिलावासी धन्य है हो, आप लोगों का सौभाग्य धन है कि आप मिथिलावासी हैं। क्यों? किशोरी जी की भक्ति से ही प्रभु की प्राप्त होती है। किशोरी जी कौन है? बोले भक्ति की स्वरूप, और भक्ति जिसके पास आएंगे तो राम जी को यहां दौड़कर आना पड़ा है। तो किशोरी जी जब मुंह दिखाई हुई, कौशल्या किशोरी मैं तुम्हें क्या दे सकती, तुम इतनी सुंदर मैया को हृदय से सभी माता का समय है अपनी बहुओं को मान प्यार, उन्हें माता को अपनी उन्हें विकृति नहीं आएगी।
की स्थिति जा रही है। आपने सुना कि दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी सलामत रहती है, उनका जीवन अच्छा गुजरता है। साथ में हमारे बुजुर्गों ने जो सिद्धांत बनाया है कि विवाह को किस परंपरा से करना चाहिए, तो क्या होता है, बोले परंपरा तो गई भाड़ में, 4 घंटे तक फोटो खींचेंगी मंच पे, 4 का पूरी 6, 7, 8 घंटा हो जाते हैं, 1 घंटा बाबर के लिए छोड़ते हैं। वो भी पंडित जी से कहते क्या कर रहे हैं पंडित जी, जल्दी करिए, विवाह करें लेकिन बड़े विधि विधान के साथ, जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है, उस परंपरा के साथ विवाह करोगे तो भैया उसकी जोड़ी कभी टूटेगी नहीं तो आए दिन कितनी घटना और आगे परंपरा चल गई है। इसने तो महाराज नाक में दम किया है। उन पुत्रियों को सोचना चाहिए, उन बहनों को सोचना चाहिए, जिस मां उनको 16, 17, 18 वर्ष तक पाला, महाराज वो पुत्री एक दिन में छोड़ के चले, हमारे सभी इसको कितना संभाल के रख, मेरा कभी पड़ना, किसी के चक्कर में मत पड़ना। माता पिता जहां कहें उसके अनुकूल विवाह करना, आप जिंदगी भर सुखी रहोगे। नहीं तो वो 4 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा। अभी एक घटना आई थी कि जाने कितने टुकड़े किए थे एक बहन के, तो महाराज बड़ा इससे बचा जाए, सभी बहनों से मेरा अनुरोध है। हम कहां थे, हाँ, विवाह बड़ी परंपरा के अनुसार किया जाएगा। दिव्य विवाह कल हुआ महाराज, तो कनक भवन क्या है, बोले कनक भवन कैकेयी महारानी ने जब आई बहुरानी का मुंह देखने के लिए, तो उस किशोरी जी का मुंह जब कैकेयी महारानी ने देखा तो कनक का सोने का महल बनवा के रखा था वही दान कर दिया। आज भी कनक भवन में किसी का प्रवेश नहीं है। श्री सीताराम जी भी 3 रूप में विराजमान है। बोले कनक बिहारी भगवान की। तो वही कनक बिहारी के बगल में श्री लाल साहब का दरबार है। लाल साहब के दरबार के ठाकुर जी बड़े लाडले थे। वहां के महाराज जी जो है वो इसी मिथिला नाम के, बड़े ही अपने ठाकुर जी को बड़े लाड़ प्यार के साथ पालते थे महाराज। तो ठाकुर जी, एक व्यक्ति था मौर्य परिवार का, वो जलेबी बनाता था अयोध्या में। महाराज नित्य भगवान के लिए जलेबी ला गए प्रसाद के लिए। बाल भोग का समय होता है सुबह 8 बजे भगवान का, तो 8 बजे नित्य जलेबी लेके भगवान के लिए वो आ जाता था। अब तो महाराज भगवान को नित्य जलेबी खाने की खूब आदत पड़ गई। कब 8 बजे और जलेबी लाए, और ठाकुर जी इतना स्नेह महाराज जी से हो गया था कि ठाकुर जी महाराज जी से प्रत्यक्ष बात करने लगे। एक दिन क्या हुआ, वो जलेबी वाला बीमार पड़ गया, जलेबी लेके नहीं आया। अब तो भगवान व्याकुल, कब जलेबी मिल जाए, जलेबी मिल जाए, क्योंकि भैया जिसको जिस चीज की आदत पड़ जाए वो बहुत बुरी चीज होती है। तो भगवान को जलेबी की अच्छी लत लग गई, सुबह गरम गरम जलेबी आ जाए। अब भगवान ने सोचा क्या जलेबी तो भगवान एक साधारण उदाहरण,
बेटा भगवान के पास तो था का बढ़िया। भगवान ने कंगन उतारा, जलेबी जलेबी खाने के बाद भगवान अपने गर्भ में विराजमान हो गए। अब 12 बजे का समय हुआ, शयन हुआ भगवान का। जब 3 बजता है तो भगवान की जगावट होती है, भगवान उठते हैं। तो पुजारी जी मंदिर में गए, भगवान का श्रृंगार धारण कराने लगे और देखा कि यहां तो भगवान के हाथ में चूड़ा है नहीं। परेशान, सब जगह देखा नहीं, कहीं नहीं मिला। महाराज जी से कहे, महाराज जी भगवान का कंगन नहीं मिल रहा है। सब लोग अब तो भवन में हल्ला मच गया कि भगवान को ले गया, चूड़ा ले गया। शाम तक खोजते रहे। जो जलेबी बेचने वाले का लड़का था, उसने शाम के दुकान के अपने पैसे को गिन रहा था। उसी समय उसको चूड़ा दिखाई दिया। तो चूड़ा जब दिखाई दिया तो उसने सोचा लाल है ये चूड़ा सुनार के पास जाएंगे तो पैसा दे देगा, लेकिन भक्त आदमी था। शाम के मंदिर में दर्शन किया और महाराज जी से कहा, महाराज जी करते हैं। महाराज समझ गए कि आज जलेबी वाला नहीं आया था, तो भगवान स्वयं जलेबी खाने के लिए पहुंच गए। तो उस लड़के को सब बताया। जाकर महाराज पिताजी को लाया, बीमार पड़े थे, चेतन अवस्था में थे, भगवान के सामने बिठाया तो महाराज ज्यों के त्यों खड़े हो गए और भगवान ने साक्षात्कार सबको दर्शन दिया। बोले ध्यानाथ भगवान जय हो। तो महाराज मेरे ठाकुर अयोध्या में कण में हनुमान जी महाराज का तो प्रत्यक्ष राज है। जब भगवान जाने लगे तो अयोध्या का राज सौंप के श्री हनुमान जी महाराज को ही गए। कई घटनाएं ऐसी हैं अयोध्या के संत गुरु जी ने बताया कि जब 1995 की घटना हुई थी, कार सेवा जब हुई थी, तो उस समय जो बैरिकेटिंग लगा है राम जन्मभूमि में, लोहे के जो सरिये लगे हैं, तो करंट कि कार सेवक जाए, लेकिन कहा था इतने है, बोले जाके वो खम्मा को हिला हिला के उस करंट को तोड़ दिया। एक घटना नहीं, एक बार अयोध्या में कुकर बम आया था और जब वो स्टेशन से आया टैक्सी में रख के तो हनुमानगढ़ी पर खड़ा हुआ और बोला कि मैं थोड़ा जा रहा हूं, कुछ मिलने वाले हनुमानगढ़ी पर है, उनको मैं लगा कर आता हूं, आप खड़े रहिए। अब उसका तो यही प्लान था कि हम वहां बाहर थोड़े दूर चले जाएंगे और इसको प्रेस कर देंगे। तो महाराज बंदर गए और उसकी बोरी सेवा में पहुंच जाते हैं। महाराज की इसलिए जल्दी आरती होती है कि भगवान के पिताजी की रखवाली करने के लिए हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। ऐसा हमारा अयोध्या है कि करूं इतनी कम है महाराज। कल भगवान का विवाह हुआ, सबने शांति महाराज अयोध्या कांड में प्रवेश, इस दोहे को जानते हैं।
चरण सरोज निज मन मुख सुधार वो स्वामी जी महाराज ने अयोध्या कांड प्रारंभ किया तो किसकी वजह से प्रारंभ किया? श्री गुरु चरण सरोज रज। वो स्वामी जी महाराज ने सोचा कि अभी तक तो मैंने प्रभु की कथा गाई, अब आगे किसकी कथा होनी है? बोले प्रभु के भक्त की कथा होनी है। क्योंकि भक्त कौन है? बोले जग जग राम राम जग अभी तक तो वो स्वामी जी कह रहे हैं ठाकुर जी की कथा गाई, लेकिन अब मैं भगवान के भक्त की कथा गाना चाहता हूं। तो भगवान के भक्त की कथा गाने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी के चरणों की रज को प्रणाम किया। प्रणाम करने से होता क्या है? बोले हमारा ये मन है ना, एक भजन है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। भागवत भी कहती है चंचला ही रहा कृष्णा, ये मन बड़ा चंचल है। तो इस मन को निर्मल करना होता है तो क्या? बोले गुरु जी की चरणों की वंदना कर लो, उनकी रज की वंदना कर लो तो मन निर्मल हो जाता है। क्योंकि भैया ये मन बड़ा खतरनाक है। मन के हारे हार है, मन के जीते मन हिला मन ही मन ही भगवान से मिला देता है, वो मन ही झंझटें खड़ी कर देता है। क्यों? क्यों ये तो गत है अटपटी, अरे झटपट लगे ही न कोई। तो बोले जो मन की खटपट मिटई तो झटपट करना क्या है? बोले मन की खटपट को मिटाना है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने इस रामचरितमानस का नाम रामायण नहीं रखा। रामायण कितनी? बोले रामायण शतकोट अपारा, 100 करोड़ रामायण है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। क्यों? पुरानी पोथी आती है पुरानी, तो उसमें लिखा रहता है, इसमें भी देखिए लिखा है मानस चरित्र राम। तो सबसे पहले क्या? बोले मानस। मानस यानी क्या होता है? बोले मानस यानी ही हमारा मन होता है। तो जो इस मानस का पाठ करता है उसका मन निर्मल हो जाता है। और फिर क्या आता है? वो चरित्र। हमारे रघुनाथ जी ने इसमें कैसा चरित्र किया है, भैया के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना है, समाज में कैसा व्यवहार करना है। भरत जी महाराज का चरित्र दिव्य है। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि हे भैया, अरे संपत्ति का बंटवारा नहीं करना, विपत्ति का बंटवारा कर लो भैया। हमारे परिवार पर जो विपत्ति आई है उसका बंटवारा कर लो। आज भाइयों भाइयों में संपत्ति का कितना झगड़ा होता है। आपको एक बात बताएं,
अपना भाई होता है। वो भाई जैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन अपना अपना होता है। कभी लड़ाई झगड़ा मत कर। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ने इस चरित्र को करके हमें बताया है कि कहां किस व्यवहार को करना है। जब पिताजी ने कहा कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन की यात्रा करना है, तो मेरे राम जी के मुख पर कोमलता नहीं आई, वैसे ही मुस्कुराते चलती। पिता आपके कुछ कहें विचारणीय नहीं है, कदापि नहीं। पिता की आज्ञा को सहर्ष मानकर करना चाहिए। आपका कभी बुरा नहीं होगा, वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे। तो महाराज किस चरित्र को कहां कैसा करना है, एक एक चरित्र करके हमारे रामभद्र ने रामचरितमानस में हमको शिक्षा दी है किस चाहिए। इसलिए परिवार में रामचरितमानस होना अत्यंत आवश्यक है। सबके परिवार एक चौपाई 5 चौपाई घर में नहीं, सबको परिवार को बैठा के एक साथ बैठकर नित्य श्रवण करना चाहिए, उससे शिक्षा प्राप्त होती है। तो महाराज दूसरा शब्द क्या है, बोले पहला मानस, दूसरा चरित्र। तो जो रामचरित मानस पड़ेगा उसका चरित्र निर्मल हो जाएगा। भैया जीवन में आपका पैसा चला गया, धन संपदा चली गई, घर मकान चला गया, दोबारा प्राप्त हो जाएगा, लेकिन किसी का चरित्र चला जाए तो कभी लौटने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इसलिए मानस को पढ़ो, जिससे हमारा चरित्र निर्मल हो जाएगा। मानस चरित्र और बोले ये दोनों निर्मल हो जाएंगे तो फिर राम दूर नहीं है, राम पास है, राम हमारे हृदय में। इसलिए किसी साधक ने कहा है राम जैसा अरे नहीं सारे जग दे बजबिया
नापना है ना, तो एक दिन जाओ भैया ये फिलहाल जरूरत है, दे दो, बड़े हाल के साथ दे देगा। दूसरे दिन सुबह से फिर पहुंच जाता है, भैया आज मुझे 1000 की जरूरत है, दे दो, दे देगा। और तीसरे दिन फिर पहुंच जाओ सुबह से, तुम्हारा धरती बार बैठाएगा भी नहीं, खिलाएगा नहीं, पिलाएगा, भगा देगा। जाओ उसके रोज मांगने आ जाते, कोई किसी का नहीं है वो। भंगुर जीवन की कल्पना कल्पना को जाने किसी का किसी का भरोसा मत करो। मैं झूठे कभी तुम्हारा कि राम जैसा अरे नहीं ना नहीं सारे भगवान राम कैसा कोई इस दुनिया में नहीं है। तो भैया मेरे प्रभु कैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम सबका ये सौभाग्य है, हम सबको भगवान की दिव्य कथा प्राप्त हो रही है। मैं हमारे उमेश कृष्णा जी महाराज जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि आप सब पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। भैया तो अनंत है, जितनी बरसे आनंद लेना चाहिए। एक वक्ता अपने अपने भाव के अनुसार
कहते हैं। दास ने अपनी वाणी से जो भी सुनाया, अब कल सब हम आनंद लेंगे। कल हमारा एक दिन और मिथिला में है, और भैया आपसे क्या कहें, बड़ा आनंद आ रहा है। आज भोग, इसलिए तो कहते हैं ना सब कि बहुना अब मिथिले जैसन सुख बाई ससुरारी, तैसन सुख कहूना ए बहुना अब मिथिले खूब ऐसे ही भगवान मिथिला में बुलाता रहे। आप सभी को सादर जय श्री राम करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद अपनी वाणी को भगवान हरे राम 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 सीता राम राम हरे
श्री रामचरितमानस की आप सभी आरती करेंगे। और श्री
रामचंद्र सरकार की, बोलिए नंद बलवंत सिंह हनुमान जी महाराज की। बड़ा सौभाग्य है आज मानस मंच पर 57 दिवस के शुभ अवसर पर मैं हमारे से पूजपाठ श्री मनु बाबा पधारन है। बड़ा सौभाग्य बात है हमारा लोग हिंदा से 2 मिनट के लिए हमारा मानस गोष्ठी के समस्त वक्ता के और ग्राम के मिथिलांचल के और मैथिली के मिथिला के आशीर्वाद के रूप में हम सब आशीर्वचन सुनना चाहे मात्र 2 मिनट समय ले हमारा लोग के बीच में तो पूज्यपाठ श्री मनु बाबा। नीला भुज श्यामल को सीता समारोपित महासायक चार चापम नम विराम। रघुवंशना
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं अतुलित बलधामं हेमसानाभुदेहं दामजवं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं मातजातं नमामि। श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग बोल मेवाल कृष्ण राम की जय, मिथिला धाम की किशोरी मैया की, अवर बिहारी लाल की, रामचरित्र मानस महायज्ञ की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, व्यासदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाबा उज्जवलनाथ की, आदिवार वस्ती की, यज्ञ पुरुष भगवान की, भक्तन भगवान की, जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। अखंड सरकार के चरण बंदन करे, सर्वश्रेष्ठ रामकथा रसिक सिद्ध हनुमान जी महाराज के चरण बंदन करे, मंत्रासीन व्यास स्वरूप हरिप्रिया एवं अन्य विद्वान लोकन, व्यास लोकन और हमारे अतिथि सब आदमी हम अपन मिथिला भूमि पर नमन करै छी। अयोध्या से या बाहर से आयल भक्तगण, सेवकगण, श्रोतागण सबके प्रेम भाव दे हाबीवार वस्ती एखन अवध धाम मिथिला धाम दुनू एक बनल यऽ राम कथा से मानस महामंत्र से भक्ति के धारा पूरा जे छै से हावी भुआर गाँव यह संगे संग इलाका के पंचायत के हमर गौरव और सम्मान के 60 वर्ष मानस गोष्ठी चलिए। एहि लेल अहाँके धन्यवाद और किशोरी जी से प्रार्थना करैत छल जे किशोरी जी हावी भुआर वस्ती के कमिटी के हमरा नवयुवक के जोश दे, शक्ति दे जे अहू से बड़ा कार्यक्रम करैत हम सब आगे रही। बहुत सुंदर एखन हम कथा सुनी छलहुँ, बहुत छोट हमर व्यास अयोध्यावासी और किशोरी जी के वर्णन करैत करैत दशरथ जी के जे किशोरी जी माटि से उत्पन्न केलथि आ मगर दुर्गा पूजा पूरा देश में चर्चा आओ हम सब भगवती बना जी के बात उनको कारण की किशोरी जी उत्पन्न भेल छलखिन, ओहि माटि के हम पूजा करके मूर्ति बना के हुनकर पूजा करै छी। ई बहुत खुशी के बात आ बहुत भाग्य के बात। आओ आइ 7म दिवस से 2 दिन मात्र और हमरा कार्यक्रम बचल हम सब हमर तो सुनते रहो। हम तो अहाँ के गाँव के छी, इस महायज्ञ के लोग ऐतिहासिक वेदीपुर की चर्चा हारी भुआर में और बड़ा हमरा सब भाग्य मिलल। सम्मान से यज्ञ संपूर्ण भेल, अहाँ सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। हावी भुआर बस्ती के इलाका भेल
के घर के छी ई जे बाहर से अतिथि लोग व्यास लोग विद्वान लोग एला हन हिनके से सुनी हमरा तो जखन बजाब तखन हम अहाँ के घरे के छी हम पहुंचब हिनका सबसे बेसी ले मात्र 2 दिन अहाँ सबके समय बेच गेल हम 2 दिन अपन एक क्षण समय बाहर नहीं बिताबी कथी पंडाल में आबि के कथा सुनी हमर यह भावना सोच रहे अहाँ सब 2 दिन और सुनी बड़ी काल कथा सुनलो हम काल तो हमरो नहीं मिले सौभाग्य कथा सुने के व्यस्तता कारण हर जगह आमंत्रण हकार निमंत्रण बहुत विषय रहे छे भरि दिन गाड़ी पर विसल छी परंतु तो सकार गेल तो कहले कतो जाय नहीं जाय हाबी फुआर पर जाइए के छे हेलो हां सब के बीच मगर हम तो पढ़ल लिखल नहीं छी मानसो पाठ बहुत कमे मिले आधा घंटा 1 घंटा भरि दिन कखनो मिल जाइए मगर जे किछ पढ़ै छी ओकरा हृदय में धारण करै छी एगो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखलखिन अहाँ सब तो दै छी 2 दिन के समय जे ओइ समय केना उपयोग करबाक चाही जे रामचरित जे सुनहि अघाही रस विशेष जाना तिनाहि कथा सुन के जे मन भर गेल तो बुझू हम आधा भक्ति छी हमरा भक्ति पूर्ण ठोस नहीं भेल है जहन कथा सुने के मन में इच्छा जागे और कथा दिस मन लागे तो कथा में मन लगाबी पूरा रामचरित्र मानस के यह निचोड़ छे कथा के प्रति स्नेह हो जाए कथा के प्रति समर्पणता हो जाए अपने आप भगवान मिल जाते भगवाने कथा छथिन आ कथे भगवान छथिन दोनों एक छथिन संयुक्त और मात्र ओई के लिए हमरा 2 दिन बीच गेल हम नवयुवक सब पता लागल हन और ई सब तो जेरी छथिन सुनिए केने छथिन आ नवयुवक सब हुनका से जोर देलखिन हन एक लिए अहाँ सब आशीर्वाद किशोरी जी कहै छै जहां सब खूब स्वस्थ रही और हमर आशीर्वाद अहाँ के मिलित रहे किशोरी जी के आशीर्वाद मिलित रहे तो अहाँ सब प्रसन्न रही अपने सब को हमरा तो फिर मौका नहीं मिलत मात्र 2 दिन अपने सब बीच गेल छै कुछ त्रुटियो हेतै तो ओकरा हृदय में नहीं रख के ई हमर किशोरी जी के भूमि छियै अहाँ आशीर्वादे द के सब जेबे जे अहाँ के फिर पुनः कहियो कार्यक्रम में तो अहाँ आवी और ए मानस मंच पर अहाँ सब एक कथा के भाव यह सब कह के जय श्री राम जय हनुमान जिनका जिज्ञासा में और आशा में विशल छी हमर अत्यंत से भगवान परम भक्ता और श्रीमद् भागवत के विशेषज्ञ रामचरितमानस के विशेषज्ञ और हरिप्रिया जी उपस्थित है और वहाँ लोकन हिनका सा कथा सुख शांति पूर्वक सुनो और शांति बने न रहू मन गदगद हो जाए एकदम वहाँ लोकन आनंद विभोर हो जाए सराबोर हो के ठाम से जाए जय मिथिला जय मैथिली गजब के अगुवाई जेबे तो अफसोस सेवा आशीर्वाद ले बजा दू बड़ा ज्ञानंजन
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विततं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखा वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा नमोस्तुते तप्यकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे।
अभी अवसर दिया है भगवान ने, इतनी उत्साह से, इतनी उमंग से
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय नवद्वीप मायापुर धाम की जय द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय गंगा यमुना नैया की जय भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय श्री श्रीमद रामचरितमानस की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानन गुण गण निलय निखिल हुई अप्रत्यनी भक्तवांछा कल्पितरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री जानकी राघव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम सभी सप्तम दिवस की इस कथा में प्रवेश करते हैं। विराजमान जितने भी संत हैं, भगवत भक्त हैं, हरि भक्त हैं, श्री जानकी रमण भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखने वाले भक्त हैं और सभी के हृदय में विराजमान श्री श्री सीताराम भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए आज के सुंदर प्रसंगों में हम प्रवेश कर रहे हैं।
कल सभी ने बड़े उत्साह से श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव में भाग लिया। वर्णन आता है, हम जो भी कार्य करते हैं उसके हमें अलग अलग परिणाम मिलते हैं, और भगवान जब हम सभी को, जीवात्माओं को इस संसार में भेजते हैं तो बिना किसी उद्देश्य के यहाँ पर हमारा जन्म नहीं होता। बिना लक्ष्य के हम इस संसार में नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर इस संसार में हमारा जन्म होता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक राजा था और उस राजा की 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था काया, दूसरी पत्नी का नाम था कंचन, तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। याद हो गया? हो गया। पहली पत्नी का नाम था काया, कंचन, कामिनी, करुणा। अरे वाह, यहाँ के लोग तो बहुत चतुर हैं, बहुत समझदार हैं। एक बार सुना और याद। तो ये 4 नाम थे, ये पत्नियां थी उस राजा की। राजा की पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी काया। पहली पत्नी काया से बहुत अधिक प्रेम करता था। सबसे अधिक प्रेम अपनी पहली पत्नी काया से ही करता था। इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, एक क्षण के लिए भी काया को स्वयं से दूर कभी नहीं करता था। दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था कंचन। पहले से सुना है क्या? पहले से रटी है कथा? नहीं। तो दूसरी पत्नी का नाम था कंचन। कंचन से भी बहुत अधिक प्रेम करता था, लेकिन इतना नहीं जितना काया से किया करता था। फिर भी इतना प्रेम करता था। अब इतनी सुंदर थी कंचन कि उसको भय था कहीं किसी और पुरुष ने देख लिया तो उठाकर ना ले जाए, चोरी ना कर ले, अपहरण ना कर ले, जैसे रावण ने किया था। तो उसको छुपाकर अपने महल में रखता था, कहीं बाहर नहीं निकलने देता था। सुबह उठते ही सबसे पहले कंचन को देखता था, तभी कोई दूसरा कार्य करता था। तो बड़ा प्रेम करता था, लेकिन केवल महल के भीतर रखता था। तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी। कामिनी से भी प्रेम करता था, लेकिन उतना नहीं जितना काया और कंचन से किया करता था। कामिनी से भी प्रेम था, उसके साथ घूमने फिरने जाता, विहार करने जाता, मौज मस्ती करने जाता। और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। करुणा की ओर तो कभी देखता भी नहीं था, उससे कभी बात भी नहीं करता था, कभी उसके कक्ष में भी नहीं जाता था और बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। किससे प्रेम नहीं करता था? करुणा से। करुणा से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। अब पूरा जीवन राजा का निकल गया। किसमें निकल गया? तो कहा ऐश्वर्यों का, भोगों का भोग करने में, और इस प्रकार से मौज मस्ती करने में, राजमहल के ऐश्वर्यों को भोग करने में राजा का पूरा जीवन निकल गया और राजा बूढ़ा हो गया। जब राजा वृद्ध हुआ तो एक दिन उसके सीने में दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा। समय में जिस भाव का शरीर जीवन उसको उसी योनि में प्राप्त होता है। जो पुरुष यदि बुद्धि बच्चों को बहुत प्रेम करता है, अगला जन्म उस स्त्री शरीर में मिलेगा। यदि स्त्री समय पुरुष करती है तो अगला जन्म उसको पुरुष में मिलेगा। यदि मृत्यु के समय किसी मन में
होती है बड़ा, तो मृत्यु के समय यदि वो मांस मच्छी याद आ गई तो उन्हीं की योनि में हमें जन्म लेना पड़ेगा। या बहुत आलस्य से भरे हैं तो भगवान बंदर भालुओं के शरीर में डाल देते हैं। इस प्रकार से जैसा भाव रहता है उस प्रकार का शरीर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यम यम वापी स्मरण। लेकिन एक और बात है, यदि मृत्यु के समय भौतिक लोगों का स्मरण रहेगा तो तो भगवान इसी संसार सागर में कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में डाल देंगे। लेकिन ज्ञान का स्मरण होगा तो क्या होगा? तब क्या होगा? यदि भगवान का स्मरण होगा अंत समय में तो भगवान अपनी बुला लेंगे, संसार चक्र से पीछा छुड़ा देंगे। भगवान कहते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रेत्र संशयः। मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति स्मरण करे तो इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, चाहे जैसा वो हो लेकिन मेरे ही धाम आएगा, इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और भगवान का धाम कैसा है? तो कहा भगवान का धाम ऐसा है कि यत् तत्त्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। जहां जाकर इस भौतिक संसार में, इस जेल रूपी संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। इस संसार का नाम क्या है? प्रथम दिन बताया था ना, क्या कहते हैं संसार को? हाँ, इस संसार को दुखालय कहा जाता है। तो इस दुखालय में लौटकर नहीं आना पड़ता, लेकिन भगवान के सच्चिदानंद धाम में उन्हीं भगवान के साथ, उनके परिकरों के साथ लीला करते हुए हम भगवान के ही धाम में रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है। अच्छा, अब ये राजा के सामने आ गए तीन यमदूत सामने आ गए। और जैसे यमदूत आए तो राजा बड़ा घबरा गया और सबसे अधिक प्रेम जिससे होता है उसकी याद आती है। तो राजा को किसकी याद आई? काया की याद आई। राजा ने पुकारा, अरे काया, मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया, तनिक तुम मेरे पास तो आओ। काया दौड़ती दौड़ती आई, पास ही रहती थी फिर भी। काया ने कहा, महाराज कहिए क्या बात है? राजा ने कहा, काया मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा मृत्यु का समय आ गया है। काया मुझे मरने से भय नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी ना? काया ने कहा, महाराज देखिए, आपके जाने के बाद मैं सती हो जाऊंगी, लेकिन आपके साथ तो नहीं जा सकती। क्या साथ जा सकता है कोई? कहा नहीं जा सकती। राजा को बड़ा बुरा लगा, रोने लगा, बिलखने लगा, अरे मैंने अपना पूरा जीवन तुम्हें संतुष्ट करने में, तुम्हें प्रसन्न करने में, तुम्हें कपड़े लत्ते खाना पीना सब देने में निकाल दिया, और जब अंत समय आया, जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ी तो तुम कहती हो महाराज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं। अब दूसरी रानी को बुलाया। कौन है? कंचन। कंचन को बुलाकर कहा कि अरे कंचन, तुमसे तो मैं इतना प्रेम करता था, कभी किसी को देखने भी नहीं देता था, संभाल कर रखता था, बड़ा प्रेम किया, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना? कंचन ने कहा, महाराज आपके जाने के बाद मैं अपना जीवन थोड़ी ना बर्बाद करूंगी, मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब तो राजा को और कष्ट हुआ और दुख हुआ, अरे इन रानियों ने तो मुझे धोखा दे दिया। वैसे तो संसार की रीति ही ऐसी है, इस संसार का नियम है कि या तो लोग हमें धोखा देते हैं या हम धोखा दे देते हैं। ये जीव का स्वभाव है, संसार का ये स्वभाव है। केवल एक रघुनाथ जी ऐसे हैं जो कभी अपने शरणागतों को, अपने भक्तों को धोखा नहीं देते और हमेशा उनकी रक्षा ही करते हैं। केवल एक भगवान ऐसे हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु नहीं जान ही हारा। केवल वे ही प्रेम करने वाले हैं। तो कंचन ने कहा, महाराज मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। तब तीसरी रानी को बुलाया, तो एक ही सहारा, तीसरी रानी को बुलाया। कौन है ये? कामिनी। कामिनी को बुलाकर कहा कि अरे कामिनी, तुम्हारे साथ तो मैं घूमने फिरने जाता
तुम्हें घुमाने ले जाता था और खूब भोग सब तुम्हें सामान दिलाता था, तुम तो मेरे साथ चलोगी? कामिनी ने कहा महाराज मैं अधिक से अधिक विश्राम घाट तक आपके साथ चली जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मेरा और भी तो घर परिवार है, मेरे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उन सबको छोड़कर कैसे आपके साथ जाऊंगी? मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तब तो राजा बिलख बिलख कर रोने लगा। सोचा किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, पूरा जीवन इन 3 रानियों में बर्बाद कर दिया, लेकिन अब अंत समय में कोई मेरे काम नहीं आती। तब चौथी रानी करुणा दौड़ती हुई आई और कहा महाराज आप मुझे भूल गए हैं क्या? मैं भी तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी तो याद कर लिया होता। तब राजा रोने लगा और रोते रोते कहता है अरे तुमसे किस मुख से कहूं? इन 3 रानियों को जीवन भर प्रेम किया, लेकिन ये मेरे काम नहीं आई, तो तुम्हें तो मैंने कभी पूछा ही नहीं है, तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? करुणा ने कहा महाराज आप मुझसे प्रेम नहीं करते थे, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती थी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और आपके साथ अवश्य जाऊंगी। अच्छा अब ये बताइए कि कौन कौन जानता है उस राजा का नाम क्या था? किसी को पता है कौन है वो राजा? किसको पता है? हाथ उठाइए। कौन है वो राजा? हाँ वह राजा आप ही है, और हम सबकी जितनी माताएं बैठी हैं इन सबकी भी 4। तो कहा पहली पत्नी है काया। काया कौन है? काया हमारा शरीर है, इस शरीर को हम बहुत प्रेम करते हैं। वास्तव में ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर के लिए हमें दिया गया है। मरने छूट जाता है, हम कहीं और चले जाते हैं किसी दूसरे शरीर में, तो ये शरीर हम नहीं है। हम कौन है? तो कहा हम तो आत्मा है, और आत्मा क्या है? ममई जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह आत्मा भगवान का सनातन अंश है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग देहों में इसका परिवर्तन होता है। अभी हमें ये शरीर मिला है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है, मन इतना चंचल है कि मन हमें यह समझा देता है कि ये शरीर ही हम है, और इससे हम इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, रोज सुबह उठ के सजाते धजाते हैं, आईने में स्वयं को निहारते हैं, देखते रहते हैं और समझते हैं ये शरीर ही हम है, लेकिन ये हम नहीं है और न ये शरीर हमारा है। क्योंकि हमारी वस्तु कैसे हो सकती है? तो भगवान ने हमें दिया है कुछ समय के लिए, और मरते समय ये शरीर हमारे साथ नहीं जाता, ये सती हो जाती है, अर्थात ये शरीर जल जाता है, लेकिन हमारे साथ जाता नहीं है। तो कहा हमारी दूसरी रानी है कंचन। कंचन क्या है? कहा ये कंचन हमारे ये सभी कंचन यह तो काम है, और कंचन क्या है? तो कहा जो हमारी धन दौलत है ये कंचन है। हम रोज सुबह उठकर अपने धन को तिजोरी में खोल खोल कर देखते हैं, अरे मेरे पास इतना धन है, इतना सोना, इतना चांदी है, हम देखते हैं, तो यह क्या है? ये कंचन है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये सोना चांदी जमीन जायदाद ये कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, ये किसी और का हो जाता है। हमारे मरते ही जो हमारा धन दौलत है वह किसी और की हो जाती है, लेकिन हमारे काम मृत्यु के समय पर हमारे काम नहीं आती। तब कहा तीसरी रानी है कामिनी। ये है हमारे रिश्ते नातेदार संबंधी मित्र। विश्राम घाट तक तो सब साथ में जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते बोलते सब जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं और अपने अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन चौथी रानी है करुणा। और ये करुणा कौन है? तो कहा ये करुणा साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं, जिनको हम जीवन भर पूछते नहीं है, कभी उनकी शरण में नहीं जाते, कभी उनका नाम नहीं लेते, कभी उनका स्मरण नहीं करते, उनकी कथा में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन अंत समय में वे रघुनाथ जी ही हैं जो हमारे काम आते हैं। और
मरने के पहले भी मरने के बाद भी हम चाहे कितनी ही बार जन्म ले, हमारा मरण हो, अलग अलग शरीरों में जाएं, सब छोड़ देते हैं, लेकिन रघुनाथ जी हर जन्म में हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। एक क्षण के लिए भी जीवात्मा को अकेला नहीं छोड़ते। हम जब माता के गर्भ में होते हैं, 9 महीना माता के पेट में होते हैं, उल्टे लटके रहते हैं, उस समय भी भगवान हमारे साथ होते हैं और जीव तब बहुत पछताता है कि मैंने कई जन्म इस प्रकार से लिए हैं, अब फिर मैं माता के गर्भ में आ गया हूँ। बहुत दुख है इस संसार में, गर्भ में भी बड़ा कष्ट है। मरना और जन्म लेना ये दोनों ही कार्य बड़े कष्ट के हैं। उस समय जीव इतना अधिक कष्ट में होता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान एक बार इस गर्भ से मुझे निकाल तो दीजिए, निकलते ही आपके भजन में लग जाऊंगा, निकलते ही भक्ति में लग जाऊंगा, सारी मोह माया छोड़ दूंगा, सब भूल जाऊंगा, केवल आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही निकलता है, भगवान की माया ऐसा झपट लेती है, घर परिवार खेल खिलौनों में जीव ऐसा अनुरक्त हो जाता है कि वचन दिया था केवल आपका भजन करूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा, और जन्म लेते भगवान को छोड़ देता है, बाकी सब काम करता है। तो भगवान की माया ऐसी है। लेकिन भक्त तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी आप मुझ पर कृपा कीजिए, हे नाथ आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं और आप मुझे कभी ना भूलें, हे नाथ आप मुझे कभी ना बिसारे, आप ही मुझ पर कृपा करें कि मैं आपको याद करता रहूं। अलग अलग माध्यम से आप ही मेरे जीवन में आए और हे दीन बंधु, हे दीनानाथ मुझ पर कृपा करें। हे राम जी शुभ लीजिए हमारी, हे दीन बंधु अवध बिहारी।
संसार में केवल भगवान ही हैं जिन पर पूर्ण विश्वास रखकर
हम उनकी भक्ति कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। कल हमने विवाह के प्रसंगों का वर्णन सुना। श्री रामचंद्र जी की ऐसी शोभा है, इतना सुंदर भगवान को सजाया गया है। वैसे तो भगवान स्वयं ही इतने सुंदर हैं, यदि कोई आभूषण न भी पहनाए जाए, कुछ श्रृंगार न भी करे, तो भी भगवान अपने सहज रूप में भी बड़े ही सुंदर हैं। लेकिन आज तो विवाह सीता जी को निभाता ये इतनी सुंदर बात है, साक्षात हाथ में उस अर्थात भगवान, लेकिन काम की लगाम भगवान जैसा भगवान के चल रहे, जिस प्रभाव से प्रभावित है भगवान के सेवक के चल रहे हैं, बड़े और शेष जी भी जब नहीं हमारी कथा जो गोष्ठी में रामायण का पीछे है, लेकिन भगवान की कथा है, क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। यदि थोड़ी भी कथा कर बहुत कहिए, भगवान पूर्ण भी कर तो पूर्ण है नहीं, भगवान अनंत से इस कथा को, लेकिन ये अनंत कथा काल में नहीं होगी जब शेष और शारदा को पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, तो हम तो अपनी, लेकिन फिर भी आप सबका इच्छा होता है होने का, लेकिन हम और प्रयास ही कर सकते हैं। रघुनाथ जी की इच्छा होगी, भगवान बोलेंगे। देखते हैं तो भगवान लग रहे हैं, महेश सब सुंदर निहार रहे हैं, देवता अवसर भला चाहेगा। आज तो सारे आज देवता है, दिया था इंद्र को शरीर हो जाए, से आज गया है। इस कारण आज दर्शन सब दुर्भाग्यशाली है। बड़ा सुंदर भगवान का रूप है, और तब लेवानी है सीता जी को, जैसे ही लेने हैं और सीता मैया की माता जी जब भगवान को देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न होती है, बड़ा हर्ष हृदय, सभी के आंखों से आंसू, सुखी तो बहुत है। अब जनक जी को लाने के लिए भी के आंखों से शुरू हो रहे हैं।
आंसू को रोककर मंगल अवसर जानकर रामचंद्र जी का पूजन करती हैं। पंच शब्द की ध्वनि हुई है, शंख नगाड़े घंटियां सब बजने लगे हैं और बड़े ही भाव से मैया पूजन कर रही है। दशरथ जी मंडली सहित विराजमान है और उनका बड़ा ही वैभव है। सभी को उचित आसन देकर जितनी नारियां हैं मिथिला की स्त्रियां सुनैना भगवान का की जा सकती कि कितने प्यारे हैं, कोई कह नहीं सकता। संबंधियों में आपस में अवधवासियों में और मिथिला वासियों में कितना प्रेम है, इसका बखान नहीं किया जाता। इन संबंधियों में जितना प्रेम है सभी लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब से सृष्टि की है अनेक विवाह देखे हैं, लेकिन जितना प्रेम इन अवध और मिथिला के लोगों में आज हो रहा है ऐसा प्रेम तो आज तक कभी देखा नहीं गया है। सभी बड़े हर्ष में, बड़े प्रसन्न हैं और तब सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया है, उनसे आज्ञा ली है। वामदेव यहाँ पर उपस्थित है, विश्वामित्र है, वशिष्ठ जी हैं, आनंद महाराज है, सभी लोग वहां पर हैं और तब सारी सखियां सीता जी को लेने गई हैं। जैसा कि गुरुवर आदेश देते हैं जाओ सीता जी को लेकर आ जाओ, तो वो सारी सखियां श्रृंगार करके सखियों के साथ और भी कई अनेक सखियों के साथ सीता जी आती हैं। चली गई सीता ही सखी सागर सजी सुमन देवी देवताओं ने प्रणाम किया है, सीताराम दिया है।
यज्ञ है उसकी रीति संपन्न कर प्रकट मंत्रों का तो ऐसी शोभा हो रही है, बड़ा सुंदर मंच है और राम जी के चरण प्रेम जनक जी पखार रहे हैं। हर समय प्रार्थना होते, जिन चरणों का ध्यान महात्मा हृदय में हमेशा करते रहे कि एक भगवान चरण और महाजन जनक कौन है? बार नारद शंभु कुमार प्रहलाद जनक तो में से जी है गीता सुनाते समय भगवान ने कहीं किसी का नाम नहीं, जनक जी का नाम कहते हैं जो सिद्ध महापुरुष हैं, छोटे मोटे भक्त हैं, महाभक्त हैं, आह्लाद घर को स्वीकार तो लेकिन जनक जी को किया। जनक महाराज बड़े ही श्रेष्ठ आसन पर आया गया, जाने चंद्र जी की ही बैठाते हैं, आज की भी कन्या है। जनक महाराज के छोटे भाई को जानकी और उर्मिला मांड के बहनें हैं, दोनों बहनों का विवाह भाइयों के साथ हो। सभी जनकपुर के वासी इस विवाह को देखकर और तब कि अब विवाह संपन्न हो गया है और कथन अब एकदम भगवान को भगवान ने थी जैसे ही अयोध्या पहुंचे ने भगवान स्वागत किया, भगवान का स्वागत। जनक जी ने तो के बाद है तो वर्णन आता है सभी माताओं से बड़ी दशरथ में माता बहू बहुत छोटी है,
लिए इनको, क्योंकि यह तो लेकिन होती है तो उस पर क्रोध नहीं, बेटी के ही समान, इसलिए दशरथ कहते हैं कि बड़े राजकुमार कोई कष्ट मत वर्ण के साथ वनवास तब कौशल कि राम को कभी भी प्रेम से आगे वनवास के कांटों की सुकोमला आप लोग सीता जी उस समय उन पर चलती होती है नहीं है, देखकर यह कहती है कुछ उदास सी लगती है क्या, कहती है ना उनके करते हुए सीता मैया समय जाते हैं तो 12 वर्षों तक अभी के पश्चात में भांति के कई प्रकार से सभी स्त्रियां इकट्ठी, यह वर्षों तक चलता, किसी को पता भी नहीं चलता कब सब 15 वर्ष की थी रामायण में 10 वर्ष 6 वर्ष की छोटी सी 15 वर्ष भगवान सुख निवास था। उसके पश्चात है ये सभी मंगल माताएं आइए
कहते हैं जो व्यक्ति की कथा ग्रहण करता है सभी मंगल आगे की कथा में करते हैं नए उत्साह रहे भगवान करके तब से सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति था, लेकिन जी के आने के बाद तो और धन धान्य से सब कुछ पूर्ण हो गया। जी के आगमन से धन्य सभी स्त्री प्रसन्न है, सभी के हृदय में विशेष आह्लाद है, वर्णन करते हैं। ये किसी को नहीं, क्योंकि ये नहीं लिखा जी दर्पण के पास थे, दर्पण लिखा नहीं, राज सभा प्रशंसा कर रहे थे, इसी समय राज जी ने दर्पण दिया। अच्छा, ये चौपाई बड़ा ही होता है, हर एक बड़ा ही है, निरर्थक कोई बात नहीं है, अपना मुख है, ये नहीं बच्चों के बाल सफेद नहीं हो गई, इसीलिए राज देकर समझ गए अब और अब ये कहा मृत गोरा
बनाकर हम ऐसा दर्शन गुरु बड़ी महत्वपूर्ण जीवन में हम निर्णय ले जाना चाहिए। तब किस वशिष्ठ जी ने सलाह तब किसी संस्कार के लिए फिर बच्चों को शिक्षा और विवाह के प्रसंग स्वयं ही संस्कार चाहते पास जाते हैं कि आप बताइए ठीक है कि गुरुदेव प्रतीक्षा में ही थे। यह बात अलग कि पहले से विश्वामित्र मुनि सब की होने लेकिन फिर भी सब लग जाते वर्णन करते हैं।
लेकिन सीता में जो मंगल दिखाई देने से मिल रहा है, में लगे हैं खबर पहुंची भगवान सभी बड़ी अच्छी एक भी जिस राज्याभिषेक राजा बन गए और यदि वनवास से संपन्न हो कल्याण कैसे विराजमान होगी। अब तो माता सरस्वती माँ शारदा ही ही सोहाई जिस प्रकार एक चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी देवताओं को यह राज्याभिषेक की सूचना अच्छी नहीं लग रही है। सब सरस्वती चरणों में गिर गए, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे, खूब याचना करने लगे। भगवान जिस लीला को तैयार करके आए हैं, उस लीला को संपन्न भी तो करना है। सरस्वती जी को वह कार्य करना पड़ रहा है जैसा देवता चाहते हैं।
सुनी सुर विनय ठाड़ी धर्म सरोज रीति नहीं हरासी सुर विनय ठाड़ी पथिताती रोज रीति नहीं हरासी जे पीरे वो पुनि कहानी होगी आप ही नहीं खोई देवताओं ने देखा कि सरस्वती पछता कर खड़ी है, तो देवताओं ने कहा भैया आप चिंता मत करो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप कोई अपराध नहीं लगेगा, निसंकोच जाकर अपना कार्य करो, संगीत हम पर छोड़ दो। फिर भी सरस्वती जी की इच्छा नहीं है, लेकिन अयोध्या में घोर जिसकी कोई ऐसा नहीं मिला। तब एक विदेश कौन है? मंथरा मिली। और ये रखने वाली गोस्वामी जी करई जात बुद्धि है, बुद्धि बिगड़ी हुई और शुद्ध है। गोस्वामी कहते हैं जाति है वह नीच जिस कमलों में प्रेम के प्रति प्रेम नहीं है, कितने भी उच्च कुल में जन्म जाती ही है वह नीच होता है। और जिसका में प्रेम है भले ही कितना संसार या किसी में उसका जन्म हो, वह प्रिय अकिंचन है, जिसका कुछ भी समान नहीं है, जिसका संसार कोई मित्र नहीं है, उस पर रघुनाथ जी अपना प्रेम करते हैं और अधिक कृपा करते हैं। लेकिन ये मंथरा के देखेंगे यह जो गई यह भगवान के या सुमित्रा मैया हमेशा भगवान के साथ देते। और ये जो मंथरा है भगवान अब इस पृथ्वी पर आकर लिखते और विचार ही क्या करेंगे तो किसको बन जाए। भगवान मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ लीला कोई भी बात बना दीजिए, लेकिन मैं हमेशा हमेशा पास में लीला में मुझे। तो भगवान ने कहा मंथरा का रोल निभाओगी? उसने कहा जो रोल यदि आप प्रसन्न हैं, आपकी प्रसन्नता है तो इससे मतलब नहीं है क्या रोल निभा रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं संसार की। देखिए इतना बड़ा कोई है संसार आज भी मंथरा को माता कैकेयी को गाली देती है, नित्य लीला में भी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं और भगवान लीला उन्होंने देखा जाए मंथरा सोचा है मैंने तो आई थी माता कैकेयी के पिता वाल्मीकि रामायण में था कि हमारी कैकेयी का पर दशरथ दे दिया, बाद में वे भूल जाते हैं विस्मृत, लेकिन
रहती है। मंत्रा ने कई पंडितों से इनका पता था जिससे और रामचंद्र, लेकिन रात बची है कैसे रहा केवल अगर और कोई तो ये नहीं सकता। तब कैकई के पास मुझे तो नहीं पता। मंत्र अरे कल अपने बेटे राम का राज्याभिषेक होने वाला है और कैकई राज्याभिषेक कैकई और दुखी, तुम बहुत मूर्ख हो। अरे क्या बात है? अरे यही पूछा राम जी कुशल और क्या कुशल से है? जा रहा है तुम्हें पता, अपने पुत्र को है साथ क्या होगा? माता नहीं और कैसी बातें करी, मुझे राम से भी प्रिय और राम को भी मुझसे बात हो गई है। जाता है मुझे लगता है कि राम जी तो है लेकिन षड्यंत्र है और तू नहीं योजना में बनाई जा रही है मन में ने कहा कि अपने पुत्र बनाएंगे, बनाकर क्या करेंगे? दास मुनिगण राज्यसभा तथा कीर्तन बड़ी विद्वान किसी बनाकर रखा। तो इस प्रकार से पिता को अपने थी इसी प्रकार तुझसे साथ रहना पड़ेगा और कहा भरत को जी के रहना पड़ेगा और इस भांति की बात की बुद्धि जैसा श्रवण करती वैसी हो जाती है। तो हमारी विचार कीजिए करती है संग किया कि सत्संग से ये भी भूल जाते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न हो
सुलभ न और जितना वर्णन जितनी महिमा सत्संग की है उससे कम महिमा कुसंग की नहीं है। सत्संग करने से बुरे व्यक्ति भी जाता है, लेकिन यदि कुसंग में कोई तो उसका कि उस छोड़ता है, कुसंग से बचना। जो भगवान है उन लायक होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता? उस दूध को यदि हम पिएंगे तो क्या होगा? इसी प्रकार यदि मुख से शालू करेंगे तो होगा, वह भी राम करना भगा, लेकिन यह की लीला थी, जो होना सो तो होकर ही रहेगा। ऐसी कड़वी वाणी माता लाभ करने लगी।
और कब समझाया। देखो रानी, राजा तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं और तुम्हें याद है एक बार युद्ध में महाराज ने तुम्हें वचन दिया था, जो मांगा था अगर मुझे बताया था। रानी तुम तो उस बात को भूल गई, लेकिन इसलिए कहा चिंता, यह तो महाराज तुम्हारा लेकिन सौगंध ले लेना, जब तक राम की सौगंध खाकर न कहे कि मैं राम दिखाता हूं कि तुम्हारे वचनों को पूर्ण करूंगा, जो तब तक अपना क्रिया चरित्र दिखाती रहना और गोप भवन में जा जब महाराज निवेदन किया राज माता गोप भवन श्रृंगार महारानी कहते बैठी हुई थी, बड़ा लंबा लेकिन बड़े मीठे मीठे कहेंगे तुम अब तो रानी को परंपरा किया राजा में फंसा रहे हैं, बड़ा प्रिय बोल रहे हैं, लेकिन एक बात मन से स्वीकार और तब रानी ने कहा आज आऊंगी, कि मेरे वचनों को पूर्ण करेंगे। महाराज पूर्ण करेंगे, हम कहा को राज्य दिया जाए। महाराज भाई भरत को राज्य दिया जा रहा है, ठीक है रानी, तो ठीक है। कहा एक और भी भय लग रहा है, दूसरा राम वनवास दे दिया जाए। महाराजों की राम अपराध क्या है, यह क्या है, मन को थोड़ी संतुष्टि दो। महाराज कोई अपराध नहीं है, केवल माया में तभी कहते ही करती रही, करते हैं कुछ नहीं कहती, तो भरे रोते हुए और जैसे तैसे बंदी जन प्राप्त करते हैं, राजा को कुछ नहीं भाग और तब के लिए जाओ जाकर राम को बुला लो। सुमंत्र जी नहीं गए, क्यों? क्योंकि राजा का आदेश कैसे आज तो आंखों से आंसू हैं। तब कहा कि महाराज नहीं बोलेंगे, हम नहीं जाते रहे। तब महाराज ने भी सिर हिलाकर कहा मैं राम देखना चाहता हूँ, मैं दर्शन। तब सुमंत्र जी जाते हैं, राम की दर्शन चाहते हैं। रामचंद्र जी ने पीतांबर भी नहीं, कुछ मालाएं डली थी पादुका कार से। रामचंद्र जी को माता कैकेयी आदेश महाराज ने प्रकार आए थे, शोभ नहीं हुआ, इसको क्या स्पर्शा आग
राक्षस व्यवहार, चाहे दुख हो उन्हीं परिस्थितियों में विस्तृत है, जानते भी हैं दशरथ न चाहे वचन को पूर्ण कर रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी जाते हैं माता साथ बोले सीता जी समझी देखो दुख विकट हुई वहां नहीं रह पाते हैं, नहीं पाते, जहां पति जाएंगे उन्हीं अवस्था में रहेंगे। लेकर सीता जी भी हटती है, तब प्रभु आप कैसे छोड़ लक्ष्मण जी पहुंचे हैं अपनी उनकी माता जी को वनवास हो गया, माता साथ जा रही है, तुम यहाँ क्यों? आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण थे, लेकिन वहां जाती देखा माता तो चाहती है, बड़ी प्रसन्न है कि मेरा धन्य है, चंद्र जी के ऐसी प्रीति है, और कहा देखो तुम्हारे पिता राम जी हैं, तुम्हारी नंदिनी सीता जी है, उनकी समझना मेरी याद है, तो माता पिता को ही और इस प्रकार बड़ी सुंदर सीख देकर विवाह किया, और माता जब विवाह करती है लक्ष्मण करने लगते हैं, विचार कि मैंने मैया को लिया, मुझे लगा उनसे विनती करना, लेकिन धन्य हुई मेरी भगवान की भक्ति में लगाती है। ये बात जो अपने बालकों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तो अपने भगवान की में डालते हैं योग्य हैं, और जो अपने बच्चों को देते भक्ति में लगाते का भी अधिकार नहीं। हमारा कर्तव्य है कि जब उनको भगवान के भजन में लगाना आचरित प्राज्ञ धर्म आगना चाहिए। लगाया जाता, लेकिन बालकों को क्यों लगाते हैं? जो बड़े हो गए 80, उन्हें क्यों नहीं पोलियो का इंजेक्शन लगाते? बुढ़ापे में क्यों? क्योंकि अभी लगा बीमारी बड़े होकर कभी नहीं, कभी अब बुढ़ापे में जब जीवन भर बीमारी हो चुकी, इंजेक्शन लगाने। इसी प्रकार से बालकों को बचपन में तो कहा सर्वोत्तम गर्भ तभी भक्ति के अनुसार दे दिए जाए। जब बालक गर्भ हो तो माता को क्या करना चाहिए? भगवान कथा सत्संग में बैठना चाहिए, क्योंकि जब बालक गर्भ होता है उसे बनते हैं, सबको समझता है, हर एक बात सब समझता है। गर्भ में होता है तो उसको अपने पूर्व जन्म भी याद आ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करता है, तब सब याद होता है बालक को। और कई उदाहरण हम अपने धर्म शास्त्रों में देखते हैं। जब अभिमन्यु ने गर्भ में ही सुन लिया था किस प्रकार से चक्रव्यूह में प्रवेश करना है, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में जिसे सुनी थी, जन्म लेने के बाद उन्हें ऐसा गुरु के करने का, लेकिन जन्म लेते ही है कि गर्भ ही संस्कार दिए जाए, तो कम से कम जन्म ले लिया मोरी के माध्यम से धन्य थी जिनका
चाहिए। बच्चों भगवान की भक्ति है, इतना सुंदर को दिया कि जब रात तुम सोना उठ जाना, बोलिए
वीडियो का ड्रामा में कथा हो रही है, बहुत दिव्य कथा हो रहा है, बहुत प्रिय किसको प्रिय सुंदर हो जाता और हो जाती है कथा कहने भाव से बाहर उठाइए। बोले श्यावर राम। हमारे की एक प्रथा है, क्योंकि ये संतों का आवास भी हो गया है और कल नजदीक आपके भी संत आयोग का आगमन होने जा और के कथा के बीच में आपके दर्शन आपको कथा सुना रहा है कि यदि देवी जी आप सुंदर कथा उपरांत हमारे एक पालन करने जा रहे हैं, जो व्यवस्था में एक मंच लगाएंगे, भेंट प्रकार है, दर्शन हिंदी करेंगे या फिर हम लेकिन वह लगा है, लेकिन अपना जरूर दूसरी चाहेंगे कि हम की तरफ से साधु संत की तरफ से संस्कार मानस दृष्टि के माता जी को भेंट देना चाहती हूँ।
आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं, जो मर्यादा है इसलिए दूसरा मंच हम यहाँ स्थापित करेंगे। तो कल होना चाहिए स्नेह का। बोलिए हम दिवस की तरफ चल रहे हैं। कथा क्योंकि अपने कुछ नहीं होते हैं, इस दुनिया के लोग आते रहते हैं, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा रहती हैं। साथ में जो रावण जी महाराज वाले हैं आए हुए मंच पे आप उनको कथा देखा भी कथा जो है दो दिन उनको उसमें लेने का कैसे क्या करना होगा। रामलला सरकार के और सरकार यहाँ पधारे इसलिए उनके बीच में निवास दे रहे हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है करबल की प्राप्ति आपको दिखना चाहिए। रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो समय की सीमा से हम आगे समय था उसके तो आगे है ही। आप लोग अच्छा से हृदय से बता सकते हैं कि कितनी देर और हैं ताकि इसके अनुसार हम कथा को आगे ले जाएं। का समय है माता अभी तो मुझे कोई नहीं दिखा, सब सुन रहे हैं, कोई सोया भी नहीं और मुंह भी नहीं फटा, सब हंसते हुए कथा ही श्रवण कर रहे हैं। 10-15 मिनट और कथा कर सकते हैं आप लोग, सुनेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो वर्णन आता है कि माता सुमित्रा प्यार से लक्ष्मण जी को समझाती है, बड़ी सुंदर सीख देती है। जब जब भक्त इस धराधाम पर जन्म लेता है के पीछे उसकी माता का ही हाथ होता है। चाहे प्रहलाद जी को देखे, चाहे ध्रुव महाराज को देखे, सुनीति ने जब उपदेश दिया कि भगवान की भक्ति करो तब वे भगवान की भक्ति में लगते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी इतने महान भक्त हैं कि भगवान की संपूर्ण लीला में संपूर्ण भी लक्ष्मण जी को स्वयं से दूर नहीं किया। जानकी जी को तो फिर भी रावण उठाकर इस प्रकार की लीला हुई, भगवान का वियोग हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ भगवान का विरह वियोग कभी नहीं हुआ। फिर अंत में जब यमराज जी दुर्वासा मुनि के कहने पर आते हैं, लेकिन अंत की कथा है, लेकिन जब तक है तब तक बीच में ऐसा देखा नहीं गया। और यह उनकी माता के पुण्य प्रताप से ही संभव है। कितनी सुंदर सीख दी। राम निवास गुरु
सुनिए मेरा भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। और जो बालक बड़े हो गए हैं, जो 15 वर्ष आयु के बीच में है या 30-35 वर्ष के हैं, उन बालकों को, उन बच्चों को स्वयं समझदार हो गए। ठीक है, यदि बचपन से पृथ्वी प्रारंभ नहीं की तो जब जागो तभी सवेरा। भैया अब वक्त भी प्रारंभ कर दो, कोई उम्र थोड़ी ना है कि इसी उम्र में भक्ति करनी है। आ गई है तो अब भजन में लग जाओ, अब अपने माता पिता को धन्य कर दो, स्वयं को धन्य कर दो, अपने परिवार अपने बच्चों को तुम ही धन्य कर लो। अब तो हमारे ही हाथ में है। बोलिए भगवत भगवान की जय। राधु शुभ विष्णा सकल और लक्ष्मण तुम्हारा भाग्य तो इतना धन्य है कि तुम्हारे कारण
करो, इसको तो छोड़ जाओ। समझाया लेकिन ना सीता जाती है। अब वर्णन है, जब निकल पड़े हैं मुनि का तपस्वी का वेश भगवान ने बना दिया है और माता कैकेयी ने भी वस्त्र आदि प्रदान किए हैं। भगवान राजमहल से निकलते हैं, सारी अयोध्या नगरी आ जाती है और सब भगवान के पीछे चलने लगते हैं, सब खूब रोते हैं। लेकिन भगवान आगे जाते हैं, मार्ग में एक स्थान पर रुके, वहां सभी ने शयन किया। रामचंद्र ने देखा सभी सो रहे हैं, जग कौन रहा था? केवल माता सीता, लक्ष्मण जी जाग रहे थे। उनको लेकर भगवान आगे बढ़े हैं, सुमंत्र जी के साथ आगे गए हैं। तब गंगा नदी में स्नान किया है और तब जैसे ही गुरु को श्रृंगवेरपुर के राजा गुरु का पता चलता है कि भगवान के मित्र भाव में है, पता चला कि साक्षात प्रभु आ रहे हैं, तो खूब स्वागत सत्कार जितना उनके प्रकार से वे कर सकते थे सभी कंदमूल लेकर आते हैं और भगवान का वन में स्वागत करते हैं। आज कथा यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल किस प्रकार से भगवान वन में लीला करते हैं उन चरित्रों का हम सभी श्रवण करेंगे। केवट के सुंदर भाव का और भरत महाराज के प्रेम का हम सभी श्रवण पान करेंगे। कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कुछ क्षणों के लिए और फिर आरती होगी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। देखिए हम समझ सकते हैं कि सभी को नींद आ रही होगी, लेकिन अब तो कुछ क्षण और है, कथा तो हो गई, अब कीर्तन है। तो देखते हैं कि कितने उत्साह से आप लोग इस कीर्तन में भाग लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
महादेव की पवन सत भगवान जी महाराज की श्री नृसिंहदेव भगवान की स्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मंगलमय श्री राम के नाम पर हरि ओम हर शिवाय नमः सत्रवान सुजा चक्षुर्विदो वदायन
हनुमान जी महाराज की जय हो। जब लगी घट में प्राण दीन गया पढ़े बद बिहार दुनिया मुझको